स्पष्ट नीति, जिसने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और देश के संसाधनों पे हक है तो केवल भारतीयों का है। मुझे यह कहते हुए दुख भी हो रहा है और हर नागरिक की तरह चिंता भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी, जहां पे ये घुसपैठिए हैं रोहिंग्या, ये आपकी सरकार का कर्तव्य था, जिम्मेदारी थी कि आप इसको डिटेंशन सेंटर घोषित करें कानून के तहत, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी, पहला प्रश्न मेरा यह है कि आपने डिटेंशन सेंटर इसे घोषित क्यों नहीं किया? और यह देश की अखंडता के लिए एक खतरा है, देश की सुरक्षा को यह बाधित करता है। यह भी दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की नीयत में खोट है। उनको देश से, दिल्ली वासियों से मतलब नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। दूसरी बात, ये आनन फानन में जो बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने करी, इसमें निर्देश दिए गए और निर्देश वो दे रहे हैं एनडीएमसी को, और कहा यह गया है, मैं वो पढ़ दूं। ऑल्सो अ बोरवेल शुड बी इंस्टॉल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोडल फॉर्मेलिटीज विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, बहुत जल्दी है अरविंद केजरीवाल जी को। फर्दर इट वॉज डायरेक्टेड अ टीम ऑफ ऑफिशियल मे बी डिप्यूटेड फॉर हैंडिंग ओवर ऑफ डिटेंशन सेंटर इन कोऑर्डिनेशन विद FRRO विद इन अ वीक। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब आप ये लिखते हैं सेक्रेटरी NDMC was directed to immediately hand over the 240 requisite number of EWS flats, ये निर्देश देने से पहले, क्योंकि ये मामला सीधे गृह मंत्रालय का है, आपने अनुमति ली थी? ये दूसरा सवाल है जो आपको बताना चाहिए। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात और कह दूं, घर हो, मकान, EWS फ्लैट, ये भारत के नागरिकों के लिए है, दिल्ली वासियों के लिए है। कोई फ्लैट नहीं मिलेगा। घुसपैठियों को भारत छोड़ के विधि संगत तरीके से जाना होगा, उनको भेजा जाएगा, यह स्पष्ट नीति है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, यह स्पष्ट नीति है। और इसी के साथ एक बात मैं और कह दूं, जो आज मीडिया का धन्यवाद देते हुए बताऊंगा कि पत्रकारों ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने रखी है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, ये फॉरेन फंडिंग से चल रहे हैं और विदेशी धरती पर ही इसको ऑपरेट किया जाता है। अब ये क्यों चिंताजनक है, संक्षिप्त में मैं अपनी बात रख दूं। ये अकाउंट जो चल रहे हैं उसमें कनाडा का भी नाम आया है, कतर का भी आया है और देशों का भी आया है, लिथुआनिया का भी आया है। हम सब जानते हैं भारत जैसे जैसे मजबूत हुआ है, वैसे विदेशी धरती का इस्तेमाल, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें कमजोर करना चाहते हैं, जिनकी सोच
कट्टरवादी है, जो कहते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए, उस जगह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को फंडिंग और सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट है ऑपरेट हो रहा है। भारत की राजनीति हमारा अंदरूनी मामला है। सत्ता पाने के नशे में अरविंद केजरीवाल जी, आप भारत की अखंडता को भी तार तार कर देंगे। तो इस देश की जनता आपसे ये पूछ रही है, आप रोज मीडिया में आते हैं, अपनी बात तो कहते हैं, सच्चाई की जगह झूठ बोल के जाते हैं। कृपया करके ये स्पष्टीकरण जरूर दीजिए, विदेशी धरती पर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, इनसे अरविंद केजरीवाल जी आपकी क्या सांठगांठ है, ये जानने का हक तो हर भारतीय को है। और खासकर अगर इस तथ्य को, तो रोहिंग्याओं के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कुछ वक्त पहले सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सवाल उठाए थे केंद्र पर। केंद्र की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस गौरव भाटिया कर रहे थे। उन्होंने सीधा बड़ा आरोप लगाया विदेशी फंडिंग का और पूछा, देश विरोधी ताकतें आपसे क्या रिश्ता रखती हैं, ये भी आप स्पष्ट करें। और रोहिंग्याओं को लेकर अब दोनों ही पार्टियों में आर पार नजर आ रही है। कम से कम ये विषय अब आप ये मान के चलिए कि इस पर लंबी बहस होने वाली है। जिस तरह से एक ट्वीट सामने आता है और उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।